ना बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। शब्द ना बिन से यानी शब्दों का नाश नहीं होता। तो कौन से शब्द का नाश होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि शब्दों का नाश ही नहीं होता, जो हमने बोल दिया उसका कभी नाश नहीं होता। बिल्कुल गलत है ये बात। अगर शब्द का नाश ही नहीं होता होता तो ये शब्द जो मैंने बोल दिया ये लाखों किलोमीटर चलता चला जाता और सबको सुनाई दे जाता। 1 किलोमीटर तक भी ये शब्द नहीं जा सकता। तुम जोर से चीखोगे, 1 किलोमीटर तक तुम्हारी आवाज नहीं जा सकती। ये शब्द खिर जाते हैं रास्ते में ही, क्योंकि तरंगों के माध्यम से चलते हैं, फैलते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसी को बोला है कि जब तक वो शब्द नहीं तुम्हें समझ में आ गया जो अविनाशी है, तब तक बात नहीं बनेगी। बाकी जितने शब्द हैं ये खिर जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। तो खिरने वाले कौन से शब्द हैं? जितने भी मुंह से बोले जाते हैं। मैंने बोला वाहे गुरु, रू पे खिर गया, खत्म हो गया, दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। मैंने बोला राम, माँ पे खत्म हो गया। मैंने बोला कबीर, रा पे खत्म हो गया। ऐसे ही हर नाम का अंत हो जाता है, लेकिन सार शब्द का अंत नहीं होता, क्योंकि वो अखंड धुन है। उस धुन को कोई बोल नहीं सकता, उस नाम को मुंह से जपा नहीं जा सकता, उस नाम के साथ केवल जुड़ा जा सकता है। यानी अपनी सूरत को उस नाम से जोड़ सकते हो। जो चीज पहले से हो रही है उसके ऊपर ध्यान रख के वैसा ही हुआ जा सकता है, बस। इसके अलावा सब झूठ है। इसी को साहिब ने बोला नाम ये अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। अब तुम्हें पिंड अंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो तो गुरु बताएगा कि कैसे वो कहाँ, कौन सा ब्रह्मांड है जहां पर वो सुनाई देगा। असल में वो ब्रह्मांड से भी पार हो रहा है। लेकिन जब सूरत का ठिकाना गुरु बता देता है कि बेटा यहाँ पर ध्यान रख, तब वो अनुभूति होने लग जाती है, और धीरे धीरे होती है। ऐसे नहीं कि आज ही पक्षी की तरह उड़ गए। पक्षी निशाना लगा रहा है, निशाना लगाते 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 फिर उड़ारी मारेगा और पहुंच जाएगा। तो इसी को बोला निशाना कोई मारे संत सुजान। संत सुजान क्या करेगा? निशाना लगाएगा। निशाना लगेगा तब बात बनेगी, और निशाना चूक गया तो सीधे गर्भजून में आ जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं, कोई गुरु तुम्हें नहीं बचा सकता। याद रखना, कोई कहे कि गुरुजी बचा लेंगे, अरे गुरुजी खुद 9 महीने लटक के आए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे? नहीं बचा सकते। बचाने वाला केवल परमात्मा है। तो साहिब कह रहे हैं अरे बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले तो छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला यानी जो खुद गर्भ में आया है उसको एक और मिल गया जो गर्भ में आया, उसी को परमात्मा मान के बैठ गया। वो जो खुद उल्टा लटक के आया उसको परमात्मा मान के बैठ गए। कर सेवा निर्बंध की यानी जो कभी गर्भ में उल्टा नहीं लटका, अगर तुम उसको जान गए तब समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो कौन है? वो शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। और ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। गुरु चेले का रिश्ता यहीं रह जाता है संसार में ही। कोई कहे कि वहां जाके हमें हमारा गुरुजी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर गुरु चेले का रिश्ता है, वहां पर तो राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछाणी। वहां तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। गुरु तो बहुत दूर की बात है तुम्हें ढूंढे मिले। असल में तुम मान बैठे हो शरीर को गुरु, जबकि शब्द गुरु है। जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो शरीर नहीं है, वो भी शरीर नहीं है और तुम भी शरीर नहीं हो। तुम्हें भी यही बार बार समझाया जा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो। जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारा गुरु शरीर कैसे हो गया? तुम हो सुरता और तुम्हारा गुरु है शब्द। इसके अलावा बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने ज्ञान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान लिया, लेकिन हमने परमात्मा का ज्ञान लिया। हमने डाकिए से चिट्ठी ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चिट्ठी ली, लेकिन हमने पति की चिट्ठी ली। डाकिए को पति मत बना लेना। यहाँ सारे डाकिए पति बनने को फिरते हैं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार कि गुरु को गुरु जानो, परमात्मा को परमात्मा जानो।
हाँ, गुरु को परमात्मा से भी ज्यादा बड़ा मान सकते हो, लेकिन मान सकते हो नहीं गया। हो नहीं गया। जैसे आप कुएं में गिर गए तो आपको किसी ने बाहर निकाल दिया, आप क्या कहोगे? अरे भैया तू तो मेरे लिए रब है। अरे रब से भी बड़ा है। रब रब ने मुझे नहीं निकाला, मैं इतनी देर से चीखे मार रहा था, तूने मुझे निकाल दिया। वो रब से भी बड़ा हो गया। लेकिन जब वो समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि वो रब ने ही निकाला है उसको। निकालने वाला वही है, वो और कोई नहीं है, वो रब ही है। लेकिन तुम देह रूप में रब मत मानना, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसी को बोला है 10वीं पातशाही ने, हम है परम पुरुष के दासा और देखण आया जगत तमाशा। कैसे देखण आया? काया धर के। अब कोई कहे कि ये काया को जो हमको परमेश्वर उचर है, कि गुरुजी परमेश्वर हैं। कौन से गुरुजी? ये सामने 2 हाथ 2 पैर वाले। कहते नरक कुंड में वो जा पर है। अगर तुमने देही को परमात्मा मान लिया तो भाई तुम नरक कुंड में यानी गर्भ जून में जाओगे। क्यों? तुम्हारी सूरत कहाँ जुड़ गई? शरीर के साथ। तो शरीर के साथ जुड़ी है, तो जहां शरीर जाता है वहां तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जहां आशा तहां वासा हुई, वहां को रोक सके ना कोई। शरीर गर्भ में से निकल रहा है, तुम्हें भी गर्भ में जाना पड़ेगा। अब तुमने गुरु मान लिया शब्द को, अब शब्द जो है वो निर्बंध है। अब ना तो वो गर्भ में जाता है, न तुम्हें जाने देगा। तो जन्मों जन्मों की जो तुम्हारी प्यास है, जन्मों जन्मों से जिसको तुम ढूंढ रहे हो, गुरु क्या करता है? तुम्हारे सिर पे लाके बैठा देता है उस हवाई जहाज को। ये जैसे हवाई जहाज जा रहा था ना, ऊपर से जाता है तो हमारे सिर के ऊपर से जाता है आवाज करता हुआ। ऐसी वो भी नानक नाम जहाज है, और चढ़े से उतरे पार। जहाज तो है लेकिन कोई चढ़ नहीं रहा है, बस चढ़ नहीं रहा है। जो चढ़ गया वो उतर जाएगा पार। जहाज की जगह चप्पू पकड़ा दिए लोगों को। चप्पू चलाओ यानी मंत्र जपो, राम राम राम, कबीर कबीर, नानक, लगे हुए हैं सारे। अब चप्पू नहीं चलाने हैं, अब जहाज पे चढ़ने की तैयारी करो। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। तो साहिब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई ताड़ी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। क्योंकि बहुत से गुप्त भेद होते हैं वाणियों में, इतने गुप्त भेद हैं आप सोच भी नहीं सकते कि ये वाणी ऐसे क्यों बोली है, ये 16 पुत्र क्यों बोल दिए, ये 16 संख योजन क्यों बोला, ये 5 25 3 क्यों बोला। बहुत कुछ है, लेकिन जब भेद खुलते हैं तो खुलते ही चले जाते हैं। जैसे ईसा मसीह का बोला जाता है कि ईसा मसीह को 3 दिन तक लटकाया गया, वो मर गए, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जीवित हो गए। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 दिन बाद जीवित हो गए, इसका मतलब वो 3 दिन तक मर गए थे। और एक तरफ गॉड कहते हैं उनको। जब गॉड ही मर गया तो बचा क्या फिर? और 3 दिन तक सृष्टि किसने चलाई जब गॉड ही मर गया? तो क्योंकि सृष्टि गॉड चलाता है। वो उस भेद को नहीं जान पाए कि 3 दिन के बाद कैसे जीवन मिला उन्हें। हमें भी 3 दिन के बाद ही जीवन मिलेगा। अगर हम इन 3 दिनों को पार कर जाएं, चौथे दिन हम भी जीवित हो जाएंगे। क्योंकि 3 भेद किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि 40 दिन लोगों के साथ रहे और फिर चले गए। 40 का भेद लोगों को नहीं पता है। हमारी 40 दिन का भेद हमारे ग्रंथों में कितना आता है? 40 का। ये 40 वो 40, ये 40 ही क्यों है? वो भी 40 दिन जिंदा रह लोगों के साथ बात करके गए हैं। ये 40 के पीछे भी बहुत गुप्त भेद हैं, लेकिन सारे भेद धीरे 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 खुलते जाएंगे। ऐसे ही मुसलमानों के धर्म में बहुत गुप्त भेद हैं, बहुत सी बातें हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तक बोला गया कि आखिरी ईंट अभी नहीं लगी है, आखिरी ईंट बाद में लगाई जाएगी। अब आखिरी ईंट क्या है? वो मूल ज्ञान है। जब उसको खोला जाएगा तो समझ में आएगा कि आखिरी ईंट कौन सी है। आखिरी ईंट लगेगी, दीवार पूरी हो जाएगी, यानी पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यहाँ तक कि जो अनंतपुर धाम के गुरुजी हैं वो भी ये सत्संग में बोलते थे कि आनंदपुर धाम का जो ज्ञान है वो 99 पौड़ी का ज्ञान है। वो भी 100 बोल के नहीं गए। जो उनके भगत हैं लाइव सुन रहे हैं, 5वीं पातशाही जो आनंदपुर धाम के हैं, वो भी ये बोलते थे कि आनंदपुर धाम का ज्ञान जो है वो 99 पौड़ी तक का ज्ञान है। 100 क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको भी पता है भैया 100 का ज्ञान कुछ और है, और वो ज्ञान जब खुलेगा तो सारे संसार का कल्याण होगा।
तो ये गुप्त भेद होते हैं, गुप्त बातें होती हैं, इनका तब समझ में आता है जब मूल ज्ञान के सत्संग आप सुनने शुरू करते हो। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो कोई मंत्र जंतर तंत्र का ज्ञान नहीं है कि मंत्र जप लिया, ये कर लिया, वो उनका रहस्यमयी ज्ञान है, भेद वाला ज्ञान है। वो हर वाणी में आपको देखो भेद जरूर आपको समझ में आएगा कि भेद की बात हो रही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेद ही लीजिए साथ। केवल भेद बताने वाला गुरु आपको चाहिए, ना कि जंतर मंत्र तंत्र वाला गुरु। उसका तो शरेआम खंडन कर रखा है, क्योंकि वो माया के अंतर्गत है। जितना भी खेल माया के अंतर्गत है उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं। माया क्या करती है, 3 गुणों में लपेटा मारती है। साहिब कह रहे हैं माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले। कर यानी हाथ, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी वाणी, माया महा ठगिनी हम जानी। इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हें, माँ बाप भाई बहन, रुपया पैसा नोट मकान दुकान, ये सब 3 गुणों का खेल है। इस 3 गुणों में ऐसा उलझा दिया है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है। पहली बात तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप नहीं पता, अपना स्वरूप ना जानने के कारण तुम्हें अपनी माँ का स्वरूप नहीं पता, अपने पिता का स्वरूप नहीं पता। अब तुम एक लाश को अपनी माँ और अपने पिता मान के बैठ गए, यानी इस काया को अपने माँ बाप मान के बैठ गए। अब ये माया ने ऐसा लपेटा मार दिया है कि मिट्टी की वजह से, मिट्टी को प्रेम करने की वजह से तुम दोबारा मिट्टी में ही वापस आओगे।